स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब पे। आज की क्लास में देखेंगे सहायक संधि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज ही और विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ आज अनंत चतुर्दशी है। उसके साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है, अवतरण दिवस भी है। तो शुरू करते हैं। सहायक संधि। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को प्रयोग में लाने वाले भले ही प्रथम ब्रिटिश हो, पर इससे पहले भी कोई भारत में सहायक संधि में व्यवहार में लाया था। वह था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। सहायक संधि के अंतर्गत जो भारतीय नरेश होते थे, रजवाड़ा इत्यादि, उन्हें कंपनी द्वारा सैनिक सहायता दी जाती थी, बदले में उनसे धन लिया जाता था। गिव एंड टेक पॉलिसी लॉर्ड स्लीव और कॉर्नवालिस ने भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का सहारा लिया था, पर इस व्यवस्था को सुनिश्चित और व्यापक रूप से देने का श्रेय पूर्ण रूप से वेलेस्ली को ही जाता है। सब्सिडरी अलायंस की योजना बनाने के बाद वेलेस्ली ने इसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया और कंपनी की सीमा का विस्तार किया। कुछ राज्यों ने इस संधि को खुद अपनाया, परंतु कुछ राज्यों ने पराजित होकर इसे स्वीकार किया। सहायक संधि के अंतर्गत शर्तें। सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला रजवाड़ा राजा देशी रियासत अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंपनी को सौंप देता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से न तो युद्ध कर सकता है और न ही कोई संधि कर सकता है। रजवाड़ा राजा कंपनी की अनुमति के बिना वह अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रुओं को पनाह नौकरी नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि उन्हें दरबार में आमंत्रित करना भी मना था। इस संधि को स्वीकार करने वाला देशी रियासत अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी के द्वारा दी गई सेना की एक टुकड़ी रखती थी, जिसका खर्च वह खुद वहन करेगी। सेना के खर्च के लिए नगद वार्षिक धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को देना पड़ता था। देशी रियासत अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगी और उससे समय समय पर शासन संबंधी सलाह लेती रहेगी। इसके बदले में देशी रियासत को क्या मिलेगा? तो इसका जवाब है कि एक गारंटी मिलती थी। किस बात की गारंटी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर दी गई शर्तों के बदले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी लेती थी और देशी शासकों को यह भरोसा दिलाती थी कि, या यूँ कहें कि उन्हें आश्वासन देती थी कि कंपनी राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पर सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य की विदेशी नीति पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता था। इसलिए वेलेस्ली ने की इस चाल ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाले राज्यों को कंपनी का हितैषी बना डाला। सहायक संधि से किसे कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। यदि देखा जाए तो कंपनी को इस संधि से अनेक लाभ हुए। एक तो इसके जरिए कंपनी का साम्राज्य विस्तार हुआ और दूसरी तरफ देशी राज्यों को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेकर पंगु बना दिया। तो संक्षेप में यदि कहे तो इस संधि से कंपनी को सिर्फ फायदे ही फायदे मिले और देशी रियासतों को नुकसान ही नुकसान। कंपनी को सब्सिडरी अलायंस से फायदे।
कंपनी को सब्सिडी एयरलाइन से फायदे। ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायक संधि से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इसके द्वारा सभी देशी राज्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी अब न तो कोई एक राज्य दूसरे राज्य से दोस्ती कर सकता था और न ठीक से लड़ाई। सभी पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ अब कोई राज्य आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि उन्हें कंपनी से खुद सैन्य सुरक्षा मिल रही थी। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर कंपनी ने एक एक कर सभी राज्यों को अपने प्रभाव में ले लिया। देशी राज्यों के ही व्यय पर देशी राज्यों में एक विशाल संगठन कर लेने के पीछे भी कंपनी का अपना स्वार्थ नहीं था। देशी राज्यों की सुरक्षा तो दूर, वह विशाल सेना का उपयोग अपने शत्रु को नष्ट करने में करते थे। सहायक संधि की सहायता से अंग्रेजों ने फ्रांसीसी प्रभाव को भारत में आने से रोका। संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को न तो दरबार में प्रवेश करने को मिला, न कोई नौकरी मिली और न ही उनसे सैन्य मदद किसी ने मांगी। धीरे धीरे फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। इस संधि के द्वारा कंपनी को रेजिडेंटों के माध्यम से देशी रियासतों के प्रशासन पर अपना प्रभाव स्थापित करने में भी मदद मिली। राज्यों के बीच आपसी विवादों को अपने निजी लाभ के अनुसार मोड़ देने का कंपनी ने भरपूर फायदा उठाया। रियासतों को सब्सिडी एयरलाइन से नुकसान। देशी रियासतों को कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठी। इन रियासतों को अंग्रेजी रेजिमेंट की सलाह के अनुसार निर्णय लेना ठीक लगने लगा। इससे उनकी अपने निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती चली गई। धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए। देशी रियासतों को कंपनी ने सेना का रेजिडेंट का खर्च वहन करना पड़ता था। सहायक संधि के चलते देशी रियासतें आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गई। जब देशी रियासतें कंपनी को धन देने में असमर्थ होने लगी तो संधि के अनुसार कंपनी ने जमीन हथियाना शुरू कर दिया। इस प्रकार सहायक संधि से जहां ब्रिटिश हितों की सुरक्षा हुई, वहीं देशी रियासतों और उनकी प्रजा को इससे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा।